बहुत 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 धन्यवाद। सबसे पहले आज इस पुण्यतिथि में इस महान हस्ती के पुण्यतिथि में आज हम लोग शिरकत कर रहे हैं। उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सबको मालूम होगा कि विजय शंकर फकीर जो थे हम सब लोग के वंशज थे, हम लोग के बीच के भाई थे, हमारे भी नाता में भाई रहते थे, साथ में खाना भी खाया था हम लोगों ने। उनके चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। उन्होंने एक कृति स्थापित किया जिसके उपलक्ष्य में वो जरूर दुनिया में नहीं रहे, हमारे शारीरिक रूप में हमारे साथ नहीं है आज, लेकिन जरूर उनकी यादगारें, उनकी कृतियाँ हमारे बीच में अभी भी जीवित है, जिसको लेकर के आज मंच पर बहुत सारे हमारे साथी चर्चा कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज इस मंच पर उपस्थित संचालन कर रहे हमारे श्याम बिहारी साहब आदरणीय हैं, वकील हैं, संचालन आज इनके हाथों में है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उमेश भाई आज अध्यक्षता कर रहे हैं, उमेश भाई आज अध्यक्षता कर रहे हैं इस मंच का। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा मंच का अध्यक्षता आज आप कर रहे हैं। मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। इस बगल के गांव और इस पंचायत जिस एरिया में आता है, प्रतिनिधि आदरणीय हमारे पूर्व मुखिया आदरणीय हमारे गार्जियन राम के सिंह भारती जी हैं, ये हमारे आदरणीय रहे हैं। आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बड़े भाई संजय जी हैं, इनकी वाइफ पत्नी हैं, मुखिया हैं पत्नी, और इनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग इस मंच पर हैं और मुझे लग रहा है कि 90% नाम मैं जानता हूँ। संजय भाई अगर कहिए तो मैं नाम सबका लूँ, नहीं तो छोड़ दूँ, सबका नाम लूँ। आइए हमारे गार्जियन का और मंच का आदेश है कि आप कुछ बोलिए, उसके बाद में मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। प्रवीण भाई आपको मेरा शुभकामना, आपने जो आज बोला है कि महीने का आप चुनाव लड़ेंगे, मेरा शुभकामना है, आप आगे बढ़िए। हमारे गार्जियन जिला अध्यक्ष राधे श्याम सिंह कुशवाहा जी हैं, बहुत सारे प्रमुख साहब हैं, हमारे गुरा जी हैं, हमारे मंगल भाई हैं, बुद्धदेव गार्जियन हैं, मोहन बेन जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, कमलेश बाबा हैं, आप सभी गार्जियन को, सभी लोग जो मेरे आगे पीछे बैठे हैं सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। नीचे बैठे जितने भी माताएं, बहनें, गार्जियन बुलाक, हमारे गार्जियन, चाचा चाची, बहन भाई, बच्चे बच्चियां, नौजवान साथी, आप सभी को इस पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर जो आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे संत रविदास जी ने कहा था, थोड़ी सी बात इतिहास की करके मेन जो बात है उस पर मैं जाऊंगा क्योंकि वही सुनना चाहते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा इतिहास का बात होना चाहिए जो कि मंच लगा है। और मुझे जहां तक मालूम है कि मैं सांसद बना, सैकड़ों गांव में मैं जाऊं तो आप सब लोगों से मुलाकात होगा, मैं यहीं आ जाऊं तो 200 गांव के लोगों से मुलाकात होगा, इसलिए मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। आप सबको मालूम है बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। हमारे महापुरुषों ने, आप सबको मालूम है, मैं इस मंच से बताना चाहता हूं, हमारे महापुरुषों का लड़ाई किसी जाति से नहीं था, किसी धर्म से नहीं था, किसी संप्रदाय से नहीं था। हमारे महापुरुषों ने हमेशा सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय को सम्मान करने का काम किया। हमेशा इस भारत देश में रहने वाले चाहे किसी भी कौम के लोग हों, सभी के मान सम्मान को ऊपर उठाया और हमेशा उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हमारे महापुरुषों ने जान का भी कुर्बानी लगा दिया, जान भी दे दिया। आप सबको मालूम है कहानी, संतों के संत शिरोमणि रविदास जी जब काशी नरेश के सामने में खड़े थे, काशी नगरी को अधर्म में डुबा दिया, पाप में डुबा दिया, कहां से दलित को अधिकार मिला, बुद्धि विज्ञान और अच्छी बातों को कहने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, महाराज इसको इस नगरी से निकाला जाए, इसे दंड दिया जाए। काशी नरेश हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी को बुलाया और बुला करके पूछा कि रविदास तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगाया गया है, तुझे लोगों ने मांग किया है कि इस नगरी से तुझे निकालना होगा, क्योंकि कहां से तुझे अधिकार मिला ज्ञान बांटने का, प्राप्त करने का, लोगों को बुद्धि ज्ञान बांटने का, कौन तुझे अधिकार दिया? संतों के संत शिरोमणि रविदास जी से काशी नरेश ने पूछा। एक तरफ हजारों लोग खड़े थे और एक तरफ अकेला पतला दुबला शरीर लेकर के हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी खड़े थे। लोगों ने एक और आरोप लगाया कि महाराज ये समाज को तोड़ने का काम करता है, महाराज ये समाज को बरगलाने का काम करता है, जितना जल्दी हो सके
इस काशी नगरी से ऐसे व्यक्ति को भगाया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि महाराज मैं गर्व से कहता हूं कि चमार का बेटा हूं, मैं ये भी गर्व से कहता हूं कि चमार वंश में मैं पैदा हुआ, इसमें मुझे कोई लज्जित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बातों को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये जो लोग कह रहे हैं कि मैं समाज को तोड़ने का काम करता हूं। महाराज मैं और मेरा पूर्वज, हम लोगों ने भारत देश के सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों को, जिनके जूते फट जाते हैं, जिनका जूता में गंदा लगता है, जब ये इनका प्रतिष्ठा हनन होने पर रहती है, जब ये किसी हिताई में नहीं जा सकते कि आप किस जाति से हो, अगर आप गुजरात से जाति से होंगे तो हम आपका जूता राजपूत ब्राह्मण के ही जूते में पालिश मारेंगे। मैंने कभी नहीं पूछा महाराज, चाहे जूता सीना पड़े, जूता में पालिश मारना पड़े, मैं सब जाति सब धर्म को जूता सी करके और पालिश मार के इनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। मैंने कभी किसी को तोड़ने का काम नहीं किया, मैं कभी किसी को बरगलाने का काम नहीं किया। एक और सवाल उठा, एक और आवाज उठा, हजारों लोगों ने कहा कि महाराज अगर ये सही में विद्या जानता है, इसके अंदर में विद्या है, तो सत्यार्थ होना चाहिए, इससे समय मांगिए, इसे डेट मांगिए। हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा, महाराज मैं तो इनका सम्मान करता था, मैं तो कभी भी नहीं चाहता कि इनसे हमारी सत्यार्थ हो, इनसे हमारी बुद्धि का लड़ाई हो, लेकिन इनकी जब मांग है, इनका जब चाहत है, तो सत्यार्थ करने के लिए मैं तैयार हूं। आप जगह और समय बता दें। आप सबको मालूम है काशी नगरी का जगह चुना गया, कहानी क्या था वो भी मालूम है। उसमें हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने, उनके हाथों में पत्थर का नाव डाला गया, उनके हाथों में काठ का नाव गया, लोगों ने भीगा, इनकी काठ की नाव डूब गई। हमारे संतों के शिरोमणि रविदास जी का पत्थर का नाव नहीं डूबा, जीत हो गई। काशी नगरी जो पाप से डूबा था वो पवित्र हो गया। काशी नरेश ने कहा एक भी लोग नहीं भागेगा। मैं एक इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी समय में कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के हो, वो हमेशा समाज को तोड़ने और समाज में विचार फैलाने का काम करते हैं। आप सबको मालूम होगा जो जीत गए, और इस भारत देश में यदि पहला बार किसी को संतों का शिरोमणि का यदि उपाधि मिला तो वो चमार का बेटा रविदास, संतों के संत शिरोमणि रविदास जी को मिला। अब आप आ जाइए यहाँ, हमारे जो सामने में एक तस्वीर लगी हुई है, इसी धरती के, इसी मिट्टी के पैदा हुए थे। आज हम सब लोग मिलकर के उनके पुण्यतिथि को मना रहे हैं, लेकिन कहानी भी जानते हैं कि इनके साथ में क्या हुआ, दरिंदों ने क्या किया। आप सबको मालूम होगा कैसे गोली चली, कैसे इनको मारा गया। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, ये इनके साथ हुआ, बाबा साहब के जीवन में भी देख लीजिए। बाबा साहब की आंखों के सामने में 4 बच्चे मर गए, वाइफ भी, उनकी पत्नी भी 35 साल की उम्र में वो भी चली गई। सब लोगों ने बलिदान दिया। आज इस मंच पर बैठे हैं, आप सबको मालूम होगा, हमारे गार्जियन बता रहे थे, कुछ लोग और बता रहे थे कि जब हम लोग चौतारा बनाते हैं, लोग आता है लाठी बरसाता है। जब हम लोग मंदिर में काम लगाते हैं, वो लोग आता है केस लिख देता है, धमकी देता है, बंद सुचुरी लगा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं बनेगा, यहाँ ईटा नहीं बिछेगा, कुछ नहीं होगा, बंद कराने के लिए आते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कमेटी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, देयर इज वन ऑफ द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। बाबा साहब ने कहा था एक ताकत है भारत देश में, वो सबसे बड़ी ताकत है लोकसभा का, इससे कोई भारत देश में बड़ा ताकत नहीं है। जहां पर आपका अपने बेटा मनोज कुमार को आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य मत देकर, किसी पहाड़ी में मैं भी पैदा हुआ हूँ कुछ ही दूर पर, तराव मेरा घर है, तराव मेरा जन्मभूमि है। मेरे पिताजी का कोई पहचान नहीं था, मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। वहां से भीख मांग करके, नमक रोटी खा करके मुझे पढ़ाने का काम किया, और उस गरीब बाप का बेटा आज इस क्षेत्र में, जब एक तरफ लोग बड़े बड़े हस्ती लगा हुआ था, एक तरफ बड़े बड़े लोगों का हेलीकॉप्टर उतर रहा था, गांव गांव में जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था, एक तरफ पैसा बिछाया गया था, यही गरीबों का टीम, यही गरीबों का टीम, यही हमारे महापुरुषों के पद पर चलने वाला टीम। हमारे पास कोई मुख्यमंत्री का टीम नहीं था, हमारे पास हमारे गार्जियन मुख्यमंत्री थे, हमारे पास हमारे मंत्री ऐसे लोग थे, और सभी लोगों ने हमने बिगुल फूटा और परचम लहराने का काम किया, हम जीत के चुनाव। अब आपका भाई ये घर जो है मेरा घर है, आप मुझे ये न बताइएगा कि यहाँ गेट बना दीजिए, यहाँ ये स्थल बना दीजिए, यहाँ ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। एक चीज मैं जरूर कह के जाऊंगा यहाँ से कि अगर दोबारा कभी लाठी बरसा तो सबसे पहले मनोज कुमार के ऊपर लाठी बरसेगा। अगर इस स्थल को डेवलप करने, और यह स्थल अब कानूनी रीति से डेवलप होगा। अभी तक, आज तक जो भी हुआ, अगर माता मुंडेश्वरी धाम में को डेवलप कर दिया जा रहा है और बन रहा है, गुप्ता धाम को बनाया जा रहा है, ताराचंदी को बनाया जा रहा है, महियर को बनाया जा रहा है, विंध्याचल को बनाया जा रहा है,
तो ये 4 लाख समाज इस एरिया में रहते हैं, साथ में इनके जुड़े हुए बहुत सारे अनुयायी हैं। हम सभी लोगों को आज संकल्प है कि हम कानून से लड़ करके इस स्थल को ऐसा सुंदर बनाएंगे कि आने वाला हम रहे या न रहे, हमारा जब बेटा बेटी, हमारा जब जनरेशन आए तो कहे कि हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारा चाचा, हमारा भाई सांसद था जिसने एक काम कराने का काम किया, जिसने सुंदर जगह देने का काम किया। मेरे मित्रों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जिला का, कैमूर जिला का दिशा का चेयरमैन में बनाया गया हूँ। ये वन विभाग भी उससे होगा, जितने विभाग हैं कैमूर जिला में वो सबका समीक्षा लेने का मैं काम करूंगा। पहला यदि वन विभाग से मेरा समीक्षा होगा तो यही होगा कि यदि तुम मुंडेश्वरी को एनओसी दे सकते हो, तुम यदि गुप्ता धाम को एनओसी दे सकते हो, तो विजय बाबा विजय शंकर फकीर के स्थल को क्यों नहीं एनओसी दे सकते हो? मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं मिला तो ये आवाज लोकसभा में भी गूंजेगा और एकमात्र इसके लिए ही गूंजेगा कि हमारा भी फकीर, हमारा भी संत का मंदिर कैमूर पहाड़ियों में बनना चाहिए और सुंदर रूप से बनना चाहिए। भैया आप लोग सब लोगों को मैं एक बार आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये बात मंदिर की हो गई। आपका भाई, आपका बेटा ये वादा करके जाना चाहता है कि कहीं मेरी कोई जरूरत पड़े, मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता, मेरा नंबर ले लीजिएगा, कहीं बंद नहीं होता। मेडिकल का चिट्ठी लिखा हूँ, अभी तक 2 से 2.5 करोड़ ये 2 महीना में लोगों को पैसा सेंसर कराने का काम किया। किसी को हार्ट अटैक, किसी को दिल का बीमारी, किसी को ब्रेन हैमरेज, बहुत सारा बीमारी कराने का काम किया। मैं वादा करके जाना चाहता हूँ, सभी भाई हैं, हर गाँव से हमें हमसे जुड़े, हम सब लोग एक संगठित हो, एकता में जिस दिन हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ, एकता ऐसी ताकत है, बाबा साहब ने जिसका बखान किया था कि जिस दिन हम एक हो गए, एकता में खड़े हो गए, किसी भी चीज को जो नामुमकिन है, जो हमारे लिए असंभव है, वो असंभव नहीं रहेगा, सब कुछ हम संभव कर देंगे और हम सब चीज बना सकते हैं। हमारे गार्जियन ने गेट के लिए बोला है, गेट के लिए बोला है।